कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग को दिखाया जाता है अपना एमसी को, और एमसी का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, आगे नहीं बताने वाला हूँ। तो अपना एमसी दरवाजे के पीछे छुप के देख रहा था अपनी मेड को, और देख सोचते हुए बोलता है कि मैं तो इसको हाल ही फिलहाल में इसको हायर किया हूँ और इतना मेहनत करती है कि मैं तुमको बता भी नहीं सकता हूँ। अपना एमसी दरवाजे के पीछे छुप के बोलता है या हम लोग को बताता है कि मगर उसमें कोई तो बात है, इसलिए मैं अपनी काम पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और अपना एमसी बोलता है कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अपना एमसी फिर से बताता है कि हैरानी की बात यह है कि इस घर में इतने छोटे से घर में काम क्यों करने आई है। अपना एमसी मेड के बारे में बताते हुए बोलता है कि पिछले दिन लाइब्रेरी रूम में पता नहीं मोटी किताब लेके फुसफुसा रही थी। मेड मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलती है कि छोटे मालिक आपको कुछ चाहिए भाई, इतना प्यार से बस यार रहने दो। और अपना मेन कैरेक्टर उसकी आंखों में देख के बोलता है ये बैगनी आंखें, कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी मेड बोलती है कि आप छोटे मालिक मेरे लेके थोड़ी सी उत्सुक हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि तुमको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी अपना एमसी बोलता है तुम मन भी पढ़ना जानती हो क्यों, है ना? सच सच बताओ मुझे, पता नहीं सच क्या है। मैं इतनी खूबसूरत मेड पहले कभी नहीं देखी हूँ, मगर मैं तुमको लेकर थोड़ी सी उत्सुक हूँ, इसलिए मुझे रात में नींद भी नहीं आती, ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मेड तो हैरान होकर अपने एमसी को देख रही थी। अपना एमसी बोलता है तुम सब जानती हो। मेड तो एमसी की बात सुनकर लाल पीली हो रही थी, और अपना एमसी बोलता है कि क्या कमाल की मेड है। मेड यहाँ पर बोलती है कि छोटे मालिक आपको सोने से पहले रोज हवल चाय दूंगी कि आपको अच्छी नींद आए। तभी अपना एमसी बोलता है कि हाँ हाँ चाय ला के दे देना, और यहाँ पर मेड चली जाती है अपनी काम पर, मतलब काम करने। अपना एमसी इसी जगह पर खड़ा होकर सोचता है कि बाकी ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और हम लोग को एमसी दिखाया जाता है आराम से पढ़ाई कर रहा था टेबल पर बैठ के, और एमसी सोच रहा था कि ये लड़की आखिर है कौन। यहाँ पर अपनी मेड आते हुए बोलती है कि छोटे मालिक आपको चाय चाहिए क्या? और अपना एमसी बोलता है कि हाँ हाँ दे दो चाय। अपना एमसी सोचते हुए बोलता है कि पता नहीं हर इसके काम में डाउट लगता है और बहुत कम बोलती है, और पता नहीं क्या सोचती होगी। अपना एमसी सोचते हुए बोलता है कि इतनी सस्पिशियस मेड को काम पर रखा ही क्यों। कुछ दिन पहले की सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी और एक बंदा आया हुआ होता है, और उसके साथ दो बंदी आई हुई होती है। तो भाई इस बंदे का नाम नहीं बताया जाता, तो मैं इसको नाम रख देता हूँ किम। और किम के साथ दो बंदी खड़ी रहती है, वो भी मेड रहती है, और वो मेड जानते हो अपना एमसी कैरेक्टर मतलब एमसी के घर में काम करती थी पहले। किम बोलता है कि मुझे माफ कर दिएगा छोटे मालिक, मालिक के गुजरने के बाद। तभी अपना एमसी बोलता है मुझे पता है आपने जो भी मेरे लिए किया वो बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमसी फिर से बोलता है कि आज से इस घर का मालिक मैं हूँ। तो आप लोग समझ जाना यार क्या बोलना चाह रहा है एमसी। और यहाँ पर किम बोलता है कि भैया मैं समझ गया हूँ, मैं इस जगह से जा रहा हूँ, आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा से बोलने में दिक्कत हो रहा था, तो आप लोग मेंटेन कर लेना यार इतना। और गाइज यहाँ से किम चला जाता है अपनी मेड के साथ। किम के जाने के बाद अपना एमसी सोच रहा था उसी जगह पर खड़ा होके कि मेरे मम्मी पापा का मौत कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और मम्मी पापा इतना पैसा छोड़ के पीछे नहीं गए थे कि मैं सारे नौकरों को रख सकूं काम पर, तो इसलिए मेरे को काम से मतलब नौकरों को काम से निकालना पड़ा। अपना एमसी घर को देखते हुए बोलता है कि मेरे रिश्तेदारों ने मना किया था कि नौकरों को ना निकाला जाए। तो अपना एमसी सख्त लौंडा बनते हुए बोलता है कि आज से सारा काम मैं करने वाला। फिर हम लोग को नेक्स्ट डे के सीन दिखाया जाता है जहां पर ही अपना मेन कैरेक्टर उठते हुए बोलता है कि आज से सारा काम मैं करूंगा और अपने घर के ख्याल रखूंगा। और गाइस यहाँ पर तैयार हो जाता है काम करने के लिए, क्योंकि इस घर का मालिक मैं हूं तो मेरे को सारा काम करना पड़ेगा। और अपना एमसी जाता है खाना बनाने के लिए, यहाँ पर पूरी तरह से जल जाता है खाना, और कुछ देर के बाद दिखाया जाता है यही ये खाना खा रहा है हमारा एमसी, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्यों क्यों निकाल दिया नौकर को।
और गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज होगा तो इसको इग्नोर ही करना। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी कुछ कपड़ा लेके हाथों में जा रहा है और अपना एमसी बोलता है कि अब है टाइम कपड़ा धोने का। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये पूरे के पूरे रूम भर चुका है फेन से। एपिसोड 02 का स्टार्टिंग होता है जहां पर अपना एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर आराम कर रहा था और अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि कभी सोचा नहीं था कि नौकरों के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था तभी पेट से आवाज आती है। कुछ समय का बाद दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी नूडल खाते हुए बोलता है कि रेडी टू कुक में गर्म पानी तो डाल ही सकता हूँ। तभी मेन गेट की घंटी बजती है और अपना एमसी सोचते हुए बोलता है कि इस टाइम पर कौन आया होगा। गेट खुलती है और हम लोग को दिखाया जाता है अपनी मेड को कतई जहर लग रही है जो कि इस जगह पर काम करने आई है। यहाँ पर मैं तुम लोग को बता दूं कि आगे जाकर यही मेड अपनी मेन कैरेक्टर का वाइफ बनने वाली है, क्योंकि मैं आगे का चैप्टर पढ़ा हूँ तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो गाइस तुम लोग देखो यार कैसे बनती है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अपनी मेड उस जगह पर शांत खड़ी हुई थी और अपनी मेड देखे जा रही थी अपना मेन कैरेक्टर को और अपना मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है कि ये आखिर कौन है। ऐसी मेड तो हमारे घर पर कभी नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ है दया। अपना एमसी उसके पास जाते ही बोलता है कि कौन हो तुम। तभी मेड बोलती है माफ करना मैं इतनी रात को आई। अपनी मेड बोलते हुए बोलती है कि मुझे जितना पता है आपके पास सर्वेंट और मेड नहीं है, क्या आप अकेले रहते हैं। अपना एमसी बोलता है कि हाँ मैं अकेला रहता हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो। तभी अपना मेड बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, बिना बुलाई आपके घर में आ गई, मगर क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी के लिए रख सकते हैं। ये अपना एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये क्या बोल रही है, यह भी इतनी देर रात, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर अपना एमसी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। अपना मेड बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस रहने के लिए एक छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बोलती है कि वैसे आपको इस घर में अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना एमसी घबराते हुए मेड से बोलता है कि नहीं कुछ खास नहीं। अपनी मेड बोलती है कि मुझे आप मौका देकर तो देखिए, आपके घर में साफ सफाई, लॉन्ड्री और आपके मनपसंद रोज खाना बना दूंगी। छोटे मालिक मौका तो देकर देखिए। अपना एमसी गुस्से से बोलता है कि मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। तभी अपना एमसी पीछे मुड़ता है और उसके जस्ट बगल में अपनी मेड खड़ी होती है और अपना एमसी उसके आंखों को देखना चालू कर देता है और इस जगह पर एक तरह का शांति सा जाती है दोनों के बीच में। अपना एमसी अपने बड़े बड़े आंखों से अपना एमसी को देखे जा रही थी। तभी अपना एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये इसकी आंखें कितनी प्यारी है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये पहले भी आंखें कहीं देखी है। तभी मेड उस शांति को चिरते हुए अपनी मेन कैरेक्टर से बोलता है कि आप क्या कहते हैं। तभी एमसी के पेट से आवाजें आना स्टार्ट हो जाता है और अपनी मेड भी सुन लेती है। तभी अपना एमसी उससे बोलता है कि हाँ ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो, मगर तुम भूलना नहीं इस घर का मालिक मैं हूँ, समझी। अगर तुम किसी काम की नहीं होगी तो तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है। मेड बोलती है अपना एमसी से जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। और हम लोग को फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी पढ़ाई कर रहा था और उसके सामने टेबल पर चाय रखी हुई थी। एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे मेड को काम पर नहीं रखना चाहिए था, मगर आज तक जितनी भी मेड रखी गई थी उनमें से इसका हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जब ये सफाई करती है तो घर आईने की तरह चमकता है और जब ये मेरे कपड़े धोती है तो उनमें से बहुत अच्छा खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू हुआ है। अपना एमसी जादू के बारे में सोचते हुए बोलता है कि जादू सही पहचाना हूँ। मेड से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जादूगरनी हो, क्यों है ना। मेड एमसी से बोलता है कि मैं एक जादूगरनी। अपने मेड से बोलता है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, चमत्कार सफाई करते हो, इतने अच्छे कपड़े धोती हो और ये तुम्हारी जादुई आंखें, ये तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तभी अपनी मेड बोलती है फिर से एमसी से बोलता है कि आपने मुझे पहचान लिया।
सही कहा, मैं एक जादूगरनी हूँ। अपने एमसी के पास आते हुए धीरे धीरे आवाजों में बोलती है कि वैसे तो सच यही है, मैं अपनी इन बड़े बड़े जादुई आंखों से आप पर जादू कर दिया हूँ और आप मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं छोटे मालिक। मेड फिर से बोलती है अपने एमसी से कि नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तभी अपना एमसी गुस्से से बोलता है कि तो मैं सही था, मैं सही पहचाना हूँ, और अपनी मेड एमसी को देखकर शौक हो जाती है। एमसी अपनी मेड को देखते हुए बोलता है कि मुझे शुरुआत से ही पता था, मैं तुम्हें स्टडी रूम में जादुई किताबें पढ़ते हुए देखा था और तुम यहाँ पर कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। मेड एमसी को देखे जा रही थी। एमसी अपने बोले जा रहा था कि तुम जो सफाई करती हो वो आईने की तरह चमकता है, जो तुम कपड़े धोती हो उसमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती है और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती है और मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे उसमें डूब जाने का मन करता है और उन्हें देखकर मेरे दिल में धड़कना तेज हो जाती है। इस तरह से तुम मुझे बस में करना चाहती हो, कितना कमाल का जादू है तुम्हारा। फिर मेड को दिखाया जाता है जहाँ पर मेड एमसी की बातें सुनकर लाल पीली हो रही थी। मेड बोलती है एमसी से कि मुझे सब्जी लेने जाना है, मैं जा रही हूँ, और अपना एमसी मेड को रोकते हुए कहती है कि रुको जरा, रुको 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 रुको, और यहाँ पर मेड चली जाती है और दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। पिछली बार इस जगह से मेड चली जाती है और अपना एमसी उसे रोकते रह जाता है। मेड गेट के बगल में जाकर सोचने लगती है कि मैंने तो ये सारे बातें मजाक में बोली थी और ये तो सच मान बैठे हैं। जो बुक स्टडी रूम में पढ़ रही थी वो तो हाउस कीपिंग बुक थी। उस समय की बात दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी मेड कपड़े सुखा रही थी धूप में। अपना एमसी पीछे से देखते हुए बोलता है कि क्या कमाल के माल है, अरे मजाक कर रहा हूँ। अपना एमसी अपने मन में बोलता है कि मुझे पूछना था कि ये कौन सा जादू कर रही है मुझ पर, वाकई ये जादूगरनी है तो उसकी मकसद क्या है। और एमसी अपने मन में बोलता है कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझसे ये लेना चाहती है। मेड एमसी को देखकर बोलता है कि छोटे मालिक आपने अपना पूरा होमवर्क कर लिया। और अपना एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि इस टॉपिक पर सोचने का वक्त ही नहीं है, इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं इससे सीधा जाके पूछ सकता हूँ कि तुम चाहती क्या हो। अभी एमसी मेड के पास आते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है यार। मेड तभी बोलती है क्या। मेड फिर से बोलती है कि कल बैगन का भरता बनाई थी और आज आलू बैगन बना दूं तो कैसा रहेगा। तभी अपना एमसी बोलता है कि सच में, मतलब जोश से बोलता है यार कि सच में। एक सेकंड रुक जाओ, मैं लंच की बात नहीं कर रही थी, जरा एक सेकंड रुको, मैं लंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस जगह पर तुम क्यों आई हो, मुझे सच जानना है। तभी मेड बोलती है एमसी अपने मन में बोलता है कि ठीक है, मैं पता लगा कर रहूंगा आखिर तुम कौन हो। मेड थोड़ा सा मुस्कुराती है और एमसी बोलता है कि मुस्कुराने की क्या बात है, मैं जानता हूँ कि तुम कई तरह का मेरे लिए जाल बिछा रही हो, तो बताओ मैं सही बोला ना। मेड बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हैं, मैं अपनी मुस्कुराहट को नहीं छुपा पाई, माफ कीजिएगा छोटे मालिक। अभी एमसी गुस्से से बोलता है कि झूठ बोल रही हो, मैं तो तुम्हें देखकर इतना नहीं मुस्कुराती हूँ जब तुम मुझको बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो, तुम चाहो कितनी भी प्यारी दिखो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में धड़कन तेज हो जाती है, तुम्हारा मुस्कान ही नहीं तुम्हारा हर एक्सप्रेशन पागल कर देती है। और मेड लाल हो रही थी एमसी की बातें सुनकर। भाई यार तुम ही लोग बताओ यार, इस सब बात सुनकर कौन नहीं लाल होगा, लड़की खास करके। एमसी बोलता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सच बताओ कि तुम इस जगह पर मेड बनकर क्यों आई हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। इस जगह पर एक शांति छा जाती है चारों ओर, ऐसा लगता है कि दो दिलों की बात हो रही है। मेड घबराते हुए बोलती है कि मुझे क्या चाहिए। मेड एक लुक देते हुए बोलती है वो तो आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। इस जगह पर घबराते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि मेड इस जगह पर कुछ मकसद से आई है। और फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेड न्यू लुक के साथ दिखाई जाती है और हाथ में मैजिकल स्टिक और सिर पर मैजिकल टोपी, और अपना एमसी की तरफ बढ़ रही थी और एमसी उसको देखकर फटकर चार हो गया था और उसी जगह पर कपना स्टार्ट कर देता है। भाई पता नहीं सुसु भी कर दिया होगा, हम लोग को स्टोरी में नहीं बताया गया है। मेड एमसी के पास आते हुए बोलता है कि क्या हो गया आपको छोटे मालिक, और बहुत है ये लीजिए, और चाहिए तो बोलिएगा। एमसी का भाई तो फटके 18 हो गया था और हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी ये सब बात अपने मन में सोच रहा था। सोते सोते अपने बिस्तर पर चिल्लाता है और अपने बिस्तर पर से गिर जाता है और बोलता
बोलता है कि ये सब तो सपना सिर्फ देख रहे थे, जब से वो आई है मैं उसी के बारे में हमेशा सोचता हूँ, और तो और वो मेरे सपने में भी आने लगी है। एमसी उस जगह पर से उठकर पानी पीने जाने लगता है। जाते जाते एमसी बोलता है कि कितना गर्मी है, आखिर हर रात इतनी गर्मी क्यों हो जाती है, और सामने जाते जाते रुक जाता है और सोचता है कि इतनी रात की लाइट जल रही है, लगता है कि कोई चोर आ गया है। एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि अब मैं क्या करूं, और पीछे की ओर जाने लगता है और बोलता है कि मैं आखिरकार इस घर का मालिक हूँ, मुझे ही घर को बचाना होगा। गेट खोलकर देखता है आखिर कौन है, देखता है कि उस जगह पर मेड खड़ी है और किताब लिए हुए है हाथ में, अब पता नहीं क्या कर रही है। एमसी अपने मन में बोलता है कि अच्छा ये मेड है। घबराते हुए बोलता है कि पर रुको, इस समय इतनी रात को क्या कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेबल पर खाने से सजा होता है और गेट के बगल में मेड खड़ी होती है आराम से। तभी एमसी सो के आता है बाहर और मेड बोलती है अपने एमसी से गुड मॉर्निंग छोटे मालिक। अपना एमसी बोलता है हाँ गुड मॉर्निंग। भाई इतना एटीट्यूड। टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी खाना या नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करते हुए बोलता है कि नाश्ते के लिए शुक्रिया। खाना खाते हुए बोलता है कि बहुत टेस्टी, मतलब बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज लेके खाता है और कहता है कि ये भी बहुत अच्छा है। और अपना एमसी अपनी मेड से बोलता है कि ए सुनो, तुम जरूर कुछ खाने में डाली हो ना। सोचने लगती है। अपना एमसी मेड से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम आधी रात को किचन में कुछ कर रही थी तुम। मेड बोलता है कि आपने तो मुझे पकड़ लिया। क्रीपी सी स्माइल देके बोलती है कि मैं बिल्कुल ही कुछ खाने में डाली हूँ, ऐसी चीज जो आप मेरे प्यार में पड़ जाए। ऐसे चीज को लव पोषण कहते हैं छोटे मालिक। बोलता है क्या लब। मेड बोलती है एमसी से कि आप बहुत होशियार है, आपने तो मुझे पकड़ लिया। स्टार्ट होती है जहाँ पर मेड एमसी से बोलता है कि आप तो बहुत होशियार है, आपने तो मुझे पकड़ लिया। एमसी घबराते हुए बोलता है कि क्या क्या करी हो। एमसी अपने मन में बोलता है कि ये मेड मेरे खाने में कैसे लव पोषण डाल सकती है, ये कोई मामूली मेड नहीं है। एमसी अपनी जगह पर से उठते हुए बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम कल आधी रात को किचन में जाकर यही लव पोषण बना रही थी, क्यों है ना, अब समझ में आया। और मेड उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का हो जाती है उसी जगह पर। एमसी बोलता है कि तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर एक चीज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है, मैं अपने आंखों को तुम पर से हटा नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी आंखों को देखती हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अरे भाई कैसा तेज हो जाता है यार, तू तो भाई छोटा मोटा है, पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। मेड एमसी के बातें सुनकर पूरी तरह से घबरा गई थी। तभी एमसी उसी जगह पर हाथ मारते हुए बोलता है कि ये सब कुछ लव पोषण की वजह से हो रहा है। मेड एमसी की बातें सुनकर बोलती है कि हाँ इसलिए हो रहा होगा। मेड अपने मन में बोलती है कि अब इनको कैसे मैं बताऊं, मैं तो खाने की रेसिपी सीख रही थी कि अच्छा खाना बना सकूं, लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। फिर हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी अपने कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है कि आज से तुम खाने में लव पोषण नहीं डालना, ठीक है। तभी मेड बोलती है कि ठीक है छोटे मालिक। फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी किसी जगह पर जा रहा था और बोल रहा था कि जब भी कुछ मैं पूछने की ट्राई करता हूँ तो ये बात बदल देती है, पता नहीं क्यों। यह बात जादूगरनी को हो फिर लव पोषण का हो, आखिर इसके दिमाग में क्या चलते रहता है। एमसी जाते जाते उसी जगह पर रुक जाता है और अपनी मेड को पीछे से तारना स्टार्ट करता। साले नूबी, भाई मेरे तरफ से था तो कंटिन्यू स्टोरी करते हैं। इसे अपने मन में सोचता है कि इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर इसे अच्छी तरह से पता है कि खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मुझे, मगर मुझे इसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। एमसी मेड के पास जाते हुए बोलता है कि सुनो मेरी बात। मेड एमसी से बोलता है कि क्या हुआ, कुछ आपको चाहिए मास्टर यूरी। और इस जगह पर अपना एमसी का नाम बताया जाता है यूरी, तो मैं यूरी नहीं बोलने वाला हूँ, एमसी बोलने वाला हूँ। तो गाइस यही सही लग रहा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी को। एमसी अपना नाम सुनकर घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये मेरा नाम कैसे बोल रही है, आज से पहले ऐसा तो नहीं हुआ है। और उसी जगह पर एमसी घबरा जाता है। अभी एमसी अपने मेड से बोलता है कि तुम मेरा नाम कैसे बोल रही हो। भाई यार तुम ही लोग बताओ यार, नाम से नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा, बाबू सोना साला नूबी। एमसी अपने मेड से बोलता है कि तुम हमको नाम से क्यों बुला रही हो, आखिर तुम्हारा प्लानिंग क्या है। अभी मेड एमसी से बोलता है क्या प्लानिंग। मेड एमसी से बोलता है
मेड तो हमेशा अपने मालिक को अपने नाम से ही बुलाता है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। मेड एक अलग अंदाज में बोलता है अपने एमसी से कि आपको शर्म आ रही है। भाई शर्म की क्या बात है, मैं तो परम खाता हूँ। एमसी घबराते हुए बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कि मेरी पत्नी हो। भाई पत्नी, यार तुम लोग मेड का रिएक्शन देखो, मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग देख के समझ जाना। तभी एमसी अपने मेड से बोलता है कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को नाम से पुकारा करते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेड घबराते हुए बोलती है कि बहुत प्यार करते थे, मतलब रिएक्शन तुम लोग देखो यार। मेड एमसी से बोलता है कि आपका नाम उस नजरिए से नहीं लिया। एमसी मेड से बोलता है कि उस नजरिए से नहीं लिया। अभी मेड घबराते हुए पीछे जाने लगती है और एमसी से बोलता है कि मुझे सब्जी लेने जाना है, और इस जगह से दौड़ते हुए मेड चली जाती है। और एमसी उसी जगह पर रुको रुको चिल्लाते जा रहा था और बोलता है कि ये तो फिर भी भाग गई, कुछ तो गड़बड़ है दया, जरूर कोई बात छुपा रही है मुझसे। एमसी उसी जगह पर और दूर की बातें सोचते हुए बोलता है कि या ये बोलना चाहती है कि उसके पास मेरा सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, अगर मेड मेरे इंफॉर्मेशन के साथ करेगी भी क्या, या वे मुझे किसी कारण में फंसाना चाहती है, यह भी हो सकता है मेरे इंफॉर्मेशन अंडरवर्ल्ड को भी दे दे। मैं उसका मालिक हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, चलो मैं इसके बारे में कुछ पता करता हूँ। और यहाँ पर से चला जाता है अपना एमसी उसके बारे में पता करने। लाइब्रेरी में जाते हुए बोलता है कि ये रहा इंफॉर्मेशन, और ढूंढना चालू कर देता है एमसी अपने मेड के बारे में, और ढूंढते हुए बोलता है कि ये रहा इंफॉर्मेशन, नाम है लिलित। एमसी उसके बारे में बोलते हुए बोलता है कि नाम भी कितना अजीब है, मगर चलो कुछ तो इसके बारे में पता चला। फिर हम लोग को रात को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी टेबल पर बैठे सोच रहा था कि अब देखता हूँ मेरा नाम कैसे बोलती है। ये कैसे बोलेगा यार, मुंह से बोलेगा और कैसे बोलेगा साला नोबी। ये मेरा नाम से बोलेगी तो मैं भी उसका नाम से बोलूंगा। तभी मेड बोलता है अपना एमसी से, आज के रात में खाना रोटी और आलू गोभी की सब्जी है छोटे मालिक। साला पोपट हो गया, नाम से बोला ही नहीं। एमसी की बात सुनकर शौक हो जाता है क्योंकि एमसी ने पूरा तैयारी करके आया था इस जगह पर, और इस जगह पर उल्टा ही हो रहा था। तभी एमसी मेड से बोलता है कि क्या तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी। मेड ये सुनकर एमसी से बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको नाम से पुकारूं। एमसी इस जगह पर घबराते हुए बोलता है कि हाँ बुला सकती हो। मेड एक अलग अंदाज में बोलता है एमसी से, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग करीब नहीं आ जाएंगे छोटे मालिक। एमसी मेड से बोलता है कि ऐसे किसी का नाम लेने से थोड़ी करीब आ जाता है। मेरा मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से प्यार करते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। हालांकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ। मेड एमसी से बोलता है कि आपने सही कहा छोटे मालिक। तभी एमसी मेड से बोलता है कि और नहीं तो क्या, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी लिली। मेड अपनी नाम सुनकर शौक हो जाती है या शर्माने लगती है। यार ये मेरे को कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आया तो आप लोग देख लेना यार। और एमसी को देखने लगती है गौर से। तभी मेड बोलती है कि ठीक है। एमसी मेड से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम पर भरोसा हो गया है। एमसी फिर से बोलता है कि मैं जल्दी से बड़ा हूँगा और तुम्हारा सच्चाई जानकर ही रहूंगा। खाना स्टार्ट करता है इस जगह पर। मेड बोलती है कि मैं समझ गई मिस्टर यूरी। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी मेड अपनी खिड़की पर खड़ी होती है और एमसी का फोटो देखी जा रही थी। अभी हम लोग को कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी खाना खा रहा था और खाना खाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम एक बात बताओ, अचानक नाम से बुलाने का फैसला कैसे किया। अभी मेड एमसी से बोलता है कि इसके पीछे की कोई वजह नहीं है, बस मुंह से निकल गया। एमसी बोलता है तो ठीक है। फिर हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेड खिड़की पर खड़ी होके अपना एमसी का फोटो देख रही थी। और हम लोग को एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मेड एमसी का घर आ रही थी। घर आने से पहले मेड के पास एमसी का फोटो था और वो बहुत ज्यादा उदास दिख रही थी। भाई तुम लोग देख सकते हो कितना एक्सप्रेशन, तुम लोग समझ जाओगे यार एक्सप्रेशन देख के कितना उदास थी। एमसी घर के गेट के पास आकर एक लंबी सांस लेती है। गेट खोलते ही इस जगह पर सीन कट हो जाता है और हम लोग को पता है कि आगे क्या हुआ था। इसे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेड अपना एमसी का फोटो लेकर बोलता है कि मास्टर यूरी। भाई पूरा इमोशनल से बोलती है और इस जगह पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आप लोग को सेकेंड पार्ट चाहिए तो गाइज तुम लोग बता देना यार। और
इस वीडियो में जहाँ 20 लाइक चले जाता है तो समझ जाऊँगा कि भाई तुम लोग को सेकेंड पार्ट चाहिए। तो बाय बाय।